धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कथानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बातु जातम नमामि। आज दिव्य सुंदरकांड की मैं चर्चा कर रहा हूं। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 सोपानों में से पंचम सोपान कहा जाता है। संपूर्ण रामायण में, संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान श्री राम के यश एवं शौर्य की गाथा है। और जो दिव्य सुंदरकांड है, इस सुंदरकांड में भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज का चरित्र है, इसलिए इसको दिव्याति दिव्य सुंदरकांड बोला जाता है। जहां भक्त के यश का गान हो, वो अपने आप में भगवान के लिए सुंदर हो जाता है। सुंदरकांड के प्रभाव से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, समस्त क्लेश दूर होते हैं, समस्त कष्ट दूर हुआ करते हैं। हमारे जीवन में कुंडली जनित जो भी दोष उत्पन्न होते हैं, उन समस्त दोषों में विशेषकर शनि, मंगल, राहु, केतु अगर हमारे लिए अशुभ फलदायक हैं, तो हमें सीधे सुंदरकांड की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सुंदरकांड के प्रभाव मात्र से समस्त कुंडली जनित इन ग्रहों के दोष दूर हो जाया करते हैं। हमारे जीवन में अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता दूर होती है। हमारे जीवन के सभी रुके हुए कार्य बनते हैं। हमारे जीवन के समस्त विकार सुंदरकांड के पाठ से दूर हुआ करते हैं। हमारे जीवन में समस्त सुख सुंदरकांड के प्रभाव से आते हैं। हमारे जीवन में समस्त धन संपत्ति, यश, वैभव आदि की कीर्ति हुआ करती है। विशेषकर सुंदरकांड के प्रभाव से भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है, क्योंकि ये सुंदरकांड ही है जहां भक्त और भक्ति का मिलन हुआ है। भक्त हैं हनुमंत लाल और भक्ति हैं माँ जानकी सीता। इस सुंदरकांड में भक्ति और भक्त का मिलन हुआ है, तो सुंदरकांड के प्रभाव से ही भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। अगर हमारे जीवन की कोई भी अभिलाषा है, अगर हम उसे पूर्ण करना चाहते हैं, हमें सुंदरकांड की शरण में जाना चाहिए। हमारे जीवन में अगर सफलता प्राप्त नहीं हो रही, बार बार प्रयत्न करने पर भी, तो हमें निश्चित रूप से सुंदरकांड की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमारे जीवन में अगर विद्या अध्ययन काल में विद्या प्राप्त नहीं हो रही, तो हमें हनुमान जी महाराज की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि रामचरितमानस के साथ साथ कवियों ने विशेष रूप से हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी की स्तुति में कहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये बल बुद्धि विद्या को देने वाले हैं और समस्त क्लेशों को दूर करने वाले हैं। इसलिए अगर बल की आवश्यकता है तो हनुमान जी महाराज की शरण, बुद्धि की आवश्यकता है तो हनुमान जी महाराज की शरण, विद्या की आवश्यकता है तो हनुमान जी महाराज की शरण। और विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो समस्त क्लेशों को अगर मिटाना है, समस्त कष्टों को अगर मिटाना है, समस्त समस्याओं का अगर समाधान प्राप्त करना है, तो भी हमें हनुमान जी महाराज की शरण ही मुक्ति दिला सकती है। इसलिए हनुमान जी महाराज की शरण अवश्य ग्रहण करें। और हनुमान जी महाराज की कृपा का मूल मंत्र सुंदरकांड है। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड के प्रभाव से प्रसन्न होकर के निश्चित रूप से अपने भक्त की मनः अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी महाराज के साथ में क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो हनुमान जी महाराज के साथ प्रभु राम की भी कृपा होती है। इसलिए प्रयत्नशील होकर के सुंदरकांड का दिव्य पाठ हमें करना चाहिए। जितना हो सके सुंदरकांड के पाठ को अगर हम करते हैं, तो समस्त मनः अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो।